हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग स्टूडेंट लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करंट अफेयर्स लाए हुए हैं जो 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख से लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। टॉप 50 क्वेश्चन है, जिसका पहला सवाल है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 98वां पुरस्कार हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, डेनमार्क का ई मेथनॉल संयंत्र प्रति वर्ष लगभग कितनी मात्रा में ई मेथनॉल का उत्पादन करेगा? तो ये 42,000 टन उत्पादन करेगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला मानवयुक्त गहरे महासागर का मिशन किस वर्ष के अंत तक 6,000 मीटर की गहराई पर लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2026 में लॉन्च किया जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024 से 25 में जीएसटी संग्रह वृद्धि दर में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये महाराष्ट्र है। जीएसटी में 2024 से 25 के बीच में वृद्धि में ये चल रही है महाराष्ट्र। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर 12 दिवसीय सरस्वती पुष्प रालू शुरू हुआ है? तो ये तेलंगाना में हुआ है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत यूरोपीय संघ ने समुद्री प्रदूषण और हरित हाइड्रोजन पर कितने करोड़ रुपए का संयुक्त अनुसंधान पहल शुरू की है? तो ये 346 करोड़ पे पहल शुरू की है, 346 करोड़ का। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सिक्किम राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाता है? हाल ही में सिक्किम राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये 50वां मनाया गया था 50वां। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने समुद्री जल विलवनीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली विकसित की है? तो ये DRDO ने की है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के अवसर पर कहाँ समावेशी भारत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन बी ए सही जवाब है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है? तो ये 17 मई को मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन किया गया है? जिसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस स्वीडन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो स्वीडन में भारत का नया राजदूत श्री अनुराग भूषण को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो भारत। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये 10वां स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य में पहली कक्षा से ही विद्यार्थियों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की कोशिश की गई है? तो ये महाराष्ट्र में की गई है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने पहली बार 2025 से 28 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था IIAS की अध्यक्षता प्राप्त की है? तो ये अपना खुद का देश है, भारत देश ने प्राप्त की है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन
2025 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत अध्यक्ष ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में किस स्थान पर है? तो ये 9वें स्थान पर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात के किस जिले में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक स्मारक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये कच्छ में पार्क बनाने की घोषणा की गई है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर आक्रमण किया है? तो ये यूक्रेन ने किया, ऑप्शन सी। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर आक्रमण किया है यूक्रेन ने। अगला प्रश्न है 22 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य किस वर्ष तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है? तो यह 2030 तक जुटाना है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिसेवा अखिल महिला नौकायन अभियान टीम किस देश की यात्रा पूरी करने के बाद 4 जून 2025 को स्वदेश लौटी है? तो ये सेशेल्स हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ली जे म्यांग ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? तो दक्षिण कोरिया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध वार्षिक खीर भवानी मेला कहाँ प्रारंभिक उत्सव के साथ मनाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है खीर भवानी मेला। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग ने 4 जून 2025 को ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों को मजबूत करने पर एक राष्ट्रीय संगठन कहाँ आयोजित की है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नीति आयोग ने 4 जून 2025 को ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों को मजबूत करने पर एक राष्ट्रीय संगठनों का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2025 में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश लगभग कितने बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? तो ये 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने कब तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 80% बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है? तो ये 2030 तक 40% बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जापानी शहर किताकियुशी से प्रेरित होकर इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना ने की है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किए थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। किस राज्य ने कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक आयोजित की है? तो ये बिहार में हुआ है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, टूराइज नामक वैश्विक मंच किस देश ने लॉन्च किया? तो सऊदी अरब ने टूराइज नामक वैश्विक मंच लॉन्च किया। यशोदा AI पहला किस संस्था द्वारा शुरू की गई? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा यशोदा AI शुरू की गई। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन में कोई त्रुटि नहीं दिख रही होगी। अगर कोई त्रुटि दिख रही होगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुवीय भवन और सागर भवन का उद्घाटन किसने किया? तो यह जितेंद्र सिंह ने किया। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जूनियर वर्ल्ड कप 2025 को भारत को पहला स्वर्ण पदक
किसने दिया, किसने दिलाया, तो ये कनक ने दिलाया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांस फैट खत्म करने के लिए WHO ने कितने देशों को मान्यता दी, तो ये 4 देशों को मान्यता दी है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विकलांग व्यक्तियों को कितने प्रतिशत आरक्षण केंद्र सरकार ने आवास योजना में देने की घोषणा की, तो 4% विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण देने की घोषणा की है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत 2050 तक किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन जाएगा, तो आलू का 2050 तक सफल देश बन जाएगा, नंबर 1। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व थायराइड दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो विश्व थायराइड दिवस 26 मई को मनाया जाता है, 25 मई को मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से पहले भारत ने किस संवाद की मेज़बानी की, तो ये ब्लू डायलॉग की मेज़बानी की। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो केम्पया सोमशेखर को नियुक्त किया गया मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। आपका नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, चागोस द्वीप समूह को सौंपने के लिए ब्रिटेन ने किस देश के साथ समझौता किया, तो मॉरिशस के साथ समझौता किया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ली, तो अल्जीरिया ने सदस्यता ली। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न था। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।